दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मराज प्रसाद। मैंने इसके जस्ट पिछले बार जो वीडियो बनाई थी उसमें शराब की बिक्री से होने वाली समस्याओं को लेकर लोगों को अवगत कराया था। लेकिन इसी बीच मेरे एक सब्सक्राइबर श्री गुलशन कुमार जी ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर ये सब बातें तो ठीक है कि शराब बिक्री नहीं होना चाहिए और शराब बिक्री से समस्या पैदा हुई है, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है सरकार के पास। अगर कोई समाधान है तो मुझे बताइए। सबसे पहले तो श्री गुलशन जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो मेरे वीडियो को इतने ध्यान से देखते हैं और समाज में होने वाले परिवर्तन को लेकर इतने ज़्यादा जागरूक है। और इसी का एक परिचय है कि उन्होंने सवाल पूछा और मैं सच बता रहा हूँ, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और उन्हीं के नाम पर आज ये वीडियो बन रहा है कि सरकार का देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए शराब बिक्री के अलावा कोई और रास्ता है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा भाग रत्न और आभूषण से आता है, जो विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा स्रोत है। तो सरकार को चाहिए कि रत्न और आभूषण के जो कारीगर हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे और इस कारोबार का जोर शोर से प्रचार प्रसार करें, क्योंकि इसके बहुत तगड़े कारीगर हमारे देश में मौजूद है जो हमारे विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा भाग हो सकते हैं, मतलब जो विदेशों से बहुत ज़्यादा पैसे कमा के ला सकते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे देश की जड़ी बूटी, काढ़ा और आयुर्वेद का लोहा पूरी दुनिया मानती है। और अगर इनके प्रयोग और शोध के कार्यों को बल प्रदान किया जाए तो निश्चित तौर पर बहुत तेजी से उगेगा, क्योंकि आयुर्वेद का जन्म हमारे देश में हुआ है और जिस पद्धति का जन्म उस देश में होता है वहाँ के लोग हवा, पानी, माहौल, स्वभाव से उसे बहुत अच्छे से समझने के काबिल होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे देश में 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पूरी तरह से शराबबंदी लागू है। पहला गुजरात, दूसरा बिहार, तीसरा मिजोरम, चौथा नागालैंड और 5वां लक्षद्वीप। और गुजरात का डेवलपमेंट और गुजरात का विकास आप लोग से छिपा नहीं है। और दूसरी बात, अगर बिहार को देखेंगे तो बिहार में शराबबंदी लागू हुए लगभग 4 साल हो गए और इन 4 सालों में बिहार में विकास तेजी से हुआ है। बिहार में प्राय सभी गांवों में बिजली आ गई है और रोडों की हालत भी बहुत अच्छा हो गया है। और अगर 4 साल से पहले जाए, अगर 1947 से लेकर 2016 तक के बीच में जाए तो बिहार की सड़कों की हालत वैसी नहीं थी और बिहार में हर घर में बिजली नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शराबबंदी के कारण ही यहाँ विकास हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शराबबंदी के बाद भी यहाँ विकास हुआ। मतलब कि शराबबंदी से विकास होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन शराबबंदी से विकास में कोई फर्क नहीं होगा, ये मैं प्रमाण देने की कोशिश कर रहा हूँ इस डाटा के माध्यम से। और तीसरी चीज़, अगर मिजोरम को देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में केरल के बाद में उसी का स्थान आता है। और शिक्षा में बड़ा स्थान आना मतलब वहाँ की अर्थव्यवस्था को सुचारू हो जाना ही होता है, तब तो सरकार शिक्षा पर खर्च कर पाएगी, शिक्षा में ध्यान दे पाएगी। और अगर लक्षद्वीप की बात किया जाए तो वहाँ पर लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है, मतलब वहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। और जिस राज्य में लिंगानुपात ज़्यादा होता है, मतलब महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है, वो राज्य डेवलप्ड ही होता है और शिक्षित होता है। जैसे केरल में भी ज़्यादा है इसलिए केरल शिक्षित है, लक्षद्वीप भी अच्छा खासा शिक्षित राज्य है, तो वहाँ भी शराबबंदी से कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। और तीसरी बात, अगर देखा जाए तो हमारे देश खनिज संसाधन के भंडार से भरा पड़ा है। उदाहरण के तौर पर हम छत्तीसगढ़ के बैलाडीला का लौ एश को देखें तो वो पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है। जापान जैसा देश छत्तीसगढ़ के बैलाडीला का लौ एश का बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और उसकी मांग भी करता है। और ऐसे अनेकों संसाधन भरे पड़े हमारे देश में और इन सब से इतनी ज़्यादा विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है कि अब हमारे देश में पैसे की जरूरत पूरी करने के लिए, अर्थव्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए यहाँ के लोगों के गले में शराब उड़ेलने की जरूरत नहीं है, यहाँ के लोगों को बीमार करने की जरूरत नहीं है, यहाँ के लोगों को शराब की आदी बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर सरकार चाहे तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ा सकती है। कुछ लोग इसके विरोध में बोल सकते हैं कि अरे पेट्रोल और डीजल का रेट तो ऐसे भी बढ़ा और कितना बढ़ाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब हम अपनी गाड़ी में ऑयल चेंज कराने जाते हैं तो एक ऑयल 180 का मिलता है, वो भी बहुत अच्छा रहता है, और एक ऑयल 480 का मिलता है, डबल से ज़्यादा का अंतर। लेकिन हम अपने इंजन में अच्छा ऑयल डालते हैं ताकि हमारा इंजन फिट रहे, थोड़ा सा पैसे बचाने के नहीं सोचते। तो हमारा शरीर तो उससे बड़ा इंजन है, वो इंजन का कुछ दिन का साथ है, कितने बार आदमी लाइफ में गाड़ी बदलता है, तो उसका इतना ध्यान। और हमारा जो शरीर है, पेट है, लीवर है, किडनी है, ये सब इंजन में
कैसे भी उड़ेल दे। अगर सरकार पेट्रोल डीजल पर कुछ रुपए बढ़ा भी दे अर्थव्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए और शराब की बिक्री बंद कर दे, तो जो लोग शराब के आदी हो चुके हैं उनको तो मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा, और जो लोग कभी कभार लेते हैं वो भी अपने शरीर में ये बेकार की चीज़ें डालने से बचेंगे और हमारा देश बहुत जल्द ही स्वस्थ लोगों के देश के रूप में खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, शराब की जितनी भी कमी निकाली जाए वो कम है। जितनी भी हत्याएं होती है उनमें से ज़्यादातर हत्याएं शराब के नशे में होती है। सड़क दुर्घटना भी देखी जाए तो सड़क दुर्घटना भी 2 ही कारणों से होती है, एक तो ड्राइवर को नींद आना और दूसरा शराब के नशे में धुत रहना। और बाकी दुर्घटनाएं इनके अलावा होती भी है तो बहुत उनकी संख्या कम होती है, तो इससे सड़क दुर्घटना में भी कमी लाई जा सकती है। और ये भी देखा जाए कि अगर 2 लोग जो शराब के आदी नहीं है या जो शराब लेते ही नहीं है, अगर उन दोनों में कोई वैचारिक मतभेद भी हो जाए, चाहे अनजाने हो या एक दूसरे के जाने पहचाने हो, या तो वो बहस तक ही होकर निपट जाता है। वो हाथापाई या लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आती है। लड़ाई झगड़े की नौबत तब आती है जब दोनों में से कोई एक पक्ष शराब पिया हुआ हो। और अगर देखा जाए तो हमारे देश का सबसे बड़ा कलंक महिलाओं के साथ अत्याचार है, रेप है, बलात्कार जैसी घटनाएं हैं। इस टाइप की जो घटनाएं हैं इनमें से ज़्यादातर घटनाएं शराब पीकर ही होती है। दोस्तों, ये लॉकडाउन के समय में 40 दिन तक लोग बिना शराब पिए रह गए। मतलब ये बात तो तय हो गया कि बिना शराब पिए भी लोग रह सकते हैं, और सरकार के पास एक अच्छा मौका है, इसी टाइम शराब बंदी देश में लागू कर दे। इससे हमारा सामाजिक मूल्य बढ़ जाएगा। जो शराब के आदी हैं उन्हें मृत्यु का डर दिखाकर शराब बंदी लागू किया जा सकता है। ये तो सरकारी बात है, कानूनी बात है। अरे तो राजनीति और कानून की बात हो गई, लेकिन मेरा मानना है कि अगर शराब को पूरी तरह से बंद करना है तो हमें कानूनी बदलाव के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक बदलाव भी करनी पड़ेगी। हमें लोगों को शराब के प्रति जागरूक करना पड़ेगा। हमारे देश में शराब पीने वाले की संख्या लगभग 25 करोड़ के आसपास है, और इस लिहाज से देखा जाए तो हर 5 में से 1 व्यक्ति शराबी है। अगर हम शराब पीने वाले की संख्या जागरूकता से 25 करोड़ से 10 से 15 करोड़ के बीच में लाके खड़ा कर दिए तो इनकी संख्या कम हो जाएगी और फिर से छिप छिप पीने लग जाएंगे। और सरकार भी जब देखेगी शराब नहीं पीने वाले का बहुमत है तो हो सकता है कि सरकार शराब विरोधी कानून भी ला दे। तो दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद ना आया हो तो कारण सहित लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और पसंद आया हो तो प्लीज़ वो भी कारण लिख दीजिए क्यों पसंद आया। और दूसरी बात, आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ा भी काम का लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उनके भी काम का होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी नए विचार के साथ।